हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और बेहद ही खूबसूरत महत्वपूर्ण एपिसोड में। हालांकि दोस्तों मैं फ़िलहाल भाकर क्षेत्र के कुछ निचलागढ़ गांव में हूं। यहां पर जो आदिवासी परिवार से जो भाई साहब है, लेकिन यहां पर जो आदिवासी कौन है और क्या है, इसके बारे में हम विशेष आज जानेंगे। यहां पर हमारे हैं जो नारायण भाई, एसी नारायण भाई के नाम से जाने जाते हैं। तो उनके घर पर मैं पहुंचा हुआ हूं और यहां पर आप देख सकते हो, ये है उनका घर। तो मैं ले चलता हूं अंदर की तरफ। तो सामने दोस्तों आप देख सकते हो, सवकर्ता पितु की। करता पितु की जय। अच्छा, तो नारायण भाई, आपका एसी नारायण भाई। हाँ, मेरा नाम एसी नारायण भाई है, जो एसी एंटी क्राउस्ट भारत सरकार कुटुंब परिवार। अच्छा, भारत सरकार के कुटुंब परिवार। तो मैं बताने जाऊंगा कि जो SPI 2 स्टार जो अपन पुलिस की अपने टोपी पे या कंधे पे या बेल्ट पे देखते हो, चार सियासन सिंबल अपना रहता है, जो टोपी पे और कंधे पे SPI 2 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। तो जो स्टार लगे रहते हैं वो किसके हैं? वो ये दस्तावेज पुकार करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, SPI 2 स्टार। तो ये किसके है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के है। तो इस तरीके से ये दस्तावेजों का खुलासा है। फिर कोई भी रेवेन्यू स्टाम्प है, जनरल स्टाम्प है, वो सब किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का है, जो ये दस्तावेज पुकार करते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि शरणार्थी सहायता। शरणार्थी कौन है? ये शरणार्थी जो वो इसी में आते, केंद्रित परिवार में आते हैं। जो इस ये केंद्र परिवार है, इस केंद्रित परिवार में ही आते हैं। जो इसमें केंद्रीय परिवार केंद्रित हुआ है वो शरणार्थी है। वो भारत देश में आए और रह गए इधर, लेकिन आज दिन સુધી जो अंग्रेज बात करें तो अंग्रेज शासन से तो उसमें 99 वर्ष की लीज दी गई थी। जो 1870 में लीज दी गई थी। जो उसमें अपने गुजरात लैंड रेवेन्यू रूल्स, मतलब 1972, ये जो दस्तावेज पुकार कर रहे, ये मतलब है किस्टर बॉयज जो है ये पुकार कर रही है, मतलब अपने गुजरात लैंड रेवेन्यू रूल्स 1972। तो पाना नंबर है, इसका पाना नंबर है 396 में लिखा हुआ है। 396 में लिखा हुआ है कि 1870 में लीज दी गई है। वो लीज 99 वर्ष के लिए दी गई है। 99 वर्ष हाँ, के लिए। 99 वर्ष के लिए दी गई है, जो वो ओनली फॉर 1969 में रद्द हो जाएंगी और हम भारत देश छोड़ के चला जाएंगे। लेकिन उसमें क्या हुआ? उसमें हो गया ये कि अंग्रेज 1947 में गए और उन्होंने एक उसमें नया अर्थतंत्र हुआ था कि उसे अपन जानते हैं ABCDEFG कलम 91-92 एक्सक्लूडेड पार्सल एरिया आदिवासियों का है, जो गांधी इरविन पैक्ट जो नाम से जाने जाते हैं। तो उसमें ये करार हुआ कि ये भारत देश जो हम 19 वर्ष के लिए लीज एग्रीमेंट पे लेते हैं, जो 1947 में अंग्रेज छोड़ के चला गया हस्ताक्षर करके। और दूसरा करार हुआ वो जो उसी में से उसका ही वो हस्तांतरण हुआ था, जो 1870 वाला लीज था 99 वर्ष का, उसी का जो 19 वर्ष के लिए, जो 1950 में अभी जान रहे हैं, जो वर्तमान में जो चल रहा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, तो वो सिर्फ 19 साल के लिए था। मैं नहीं कहता ये दस्तावेज पुकार कर रहे हैं। जो संविधान बनाया था वो 19 साल के लिए थे। वो 19 साल के लिए था, ओनली फॉर 19 साल के लिए था। जो ये 396 पेज नंबर पे लिखा हुआ है। लेकिन
आदिवासी को आज दिन સુધી इतने अंधेरे में रखे गए हैं कि इस अपने गुजरात लैंड रेवेन्यू रूल्स में लिखा हुआ है कि मतलब है आदिवासी को ये सब चीज जो जानने में नहीं आए, आदिवासी ना जान पाए, क्योंकि आदिवासी जाग जाएगा तो अपने को इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आदिवासी से गुप्त में रखा गया है ये सब। इसलिए प्रत्येक आदिवासी को ये जानना जरूरी है। तो इस तरीके से तो इसमें ओनली फॉर लिखा हुआ है कि 1969 में लीज एग्रीमेंट खालसा हो जाती है। तो फिर आज देखते हैं तो 2023 चल रहा है। तो आज ऊपर कितने वर्ष हो गए? तो 1969 से तो 30 और 30 50 1969 से तो 30 और 20 50 साल ये ऊपर समय निकल गया। तो आज क्या है, ये सब है रिजर्वेशन करके लोकतंत्र करके चलाते हैं। लेकिन आज इन्हों को कोई भारत सरकार से प्रबंधन की कोई पट्टा कुछ मिला है जो सरकार चला रहे इन्हों को? तो कुछ पट्टा भारत सरकार ने कुछ इन्हों को लीज एग्रीमेंट दिया नहीं है। इसीलिए आज ये प्रत्येक आदिवासी को जानना जरूरी है। और ये सरकार के नाम से जो बताते हैं कि आदिवासी को बेदखल करके और लूटपाट मचा के ले जाते हैं। लेकिन ओरिजिनल सरकार कौन है? जो एसी एंटी क्रॉस भारत सरकार है, वो जो ओरिजिनल सरकार है। एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार को ये जरूरी जानना चाहिए, प्रत्येक आदिवासी को ये जानना जरूरी है। इस तरीके से तो ये तो आदिवासी मतलब जो भारत सरकार है वो आदिवासी ही है। हाँ, आदि अनादि काल से मतलब आदिवासी मतलब आदि अनादि काल से भारत का मूल मालिक है। इस तरीके से आता है। तो इसी तरीके से ये इंडियन नॉन जुडिशल सब जो टिकट है, कोर्ट टिकट हो या पोस्ट टिकट हो या सर्विस टिकट हो या फिर राजस्व टिकट हो और ये करेंसी हो, तो ये इंडियन नॉन जुडिशल स्टाम्प पर लिखा हुआ है और ये सब भारत सरकार का दस्तावेज है। तो आज कहते हैं कि ये तो शासन चलाते हैं, वो तो कौन भारत सरकार है और वो तो सब रद्द हो गया है ने ऐसा कहने में आता है। लेकिन आज क्या रद्द हुआ है? कौन सा रद्द हुआ है? ये कोई नई है? ये सरकार आपको क्या लगती है, नई सरकार लगती है क्या? ये आदि अनादि काल से चला आ रहा कुदरती रूलिंग व्यवहार के बंधारण से जो चलती है उसे चला रहे हैं। जो अभी वो मतलब जुडिशली अपन स्टाम्प पे अभी वर्तमान स्टाम्प है जो उसमें लिखा होगा, जो ये स्टाम्प वर्तमान स्टाम्प है, इसमें क्या लिखा है? गैर न्यायिक। इसमें लिखा हुआ है गैर न्यायिक। भारतीय गैर न्यायिक। हाँ, भारतीय यानी हाँ, आए हुए लोग। भारतीय किसे कहते हैं ये भी जानने की एक जरूरी बात है कि भारतीय यानी जो विदेशी बाहर देश से आए हुए मतलब है उसे कहते हैं भारतीय। हाँ। यहाँ से मतलब विदेशी को विदेश कोई जाता है तो विदेश से आता है तो विदेशी कहते हैं। हाँ, विदेशी भारत मतलब भारतीय यानी भारतीय का मतलब होता है नागरिक जो नंगा पंगा आया, सिर्फ पोटला लेके आया। क्या लेके आया? पोटला, अपने पहनने के कपड़े लेके। अपन कहाँ किसी देश में चले जाते तो कैसे अपना पोटला लेके जाते हैं, इसी तरह भारत में जो भी आए हैं वो मतलब है नागरिक जो आए हैं वो मतलब उसे कहते हैं भारतीय नागरिक, भारतीय गैर न्यायिक। जो अभी जो इस इंडिया नॉन जुडिशल दस्तावेजों का उल्लंघन करके इस भारत देश में शासन व्यवस्था चला रहे हैं, जो मतलब है ये कुदरत के खिलाफ में जो चल रहा है, जो कुदरत में के खिलाफ में चल रहा है, तो कुदरत कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए ये व्यवहार की तरफ आदिवासी को भी जरूर जागना चाहिए, आना चाहिए। और जो इस कुदरत का विरोध में काम कर रहा है उसको ये समझना जरूरी है। तो इस तरीके से ये दस्तावेज की बात है। तो अभी फिलहाल ये आगे मैं और बताऊंगा। अभी राज्य सरकार चल रही है और केंद्र सरकार चल रही है। तो देखो ये भी बात अच्छी है कि कहने में आता है राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, ये बाहर से आई हुई सरकार है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये बात बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। लेकिन
जो स्टाम्प इंडिया नॉन जुडिशल स्टाम्प है जो पुकार करते हैं, ठीक है, इंडिया नॉन जुडिशल पुकार, इंडिया नॉन जुडिशल स्टाम्प है वो पुकार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार। और बात करें तो टिकट से भी बात करते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो ये राजस्व टिकट है, भारत राजस्व इंडिया, भारत राजस्व इंडिया। तो इसमें कोई ऐसा तो लिखा नहीं है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार, इसमें लिखा हुआ है ओनली फॉर कि भारत राजस्व इंडिया, भारत राजस्व इंडिया, यानी ये रेवेन्यू पुकार करता है कि ये भी मालिक का है, ये मालिक का, इसमें कोई ऐसा लिखा नहीं है। सरकार है तो कौन है? भारत इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ही वो सरकार है। तो इस तरीके से ये है, और भी आगे मैं बताऊंगा। ये माता पिता का प्रतीक जो इंडियन नॉन जुडिशल बंधारण से बना हुआ दस्तावेज है, जो उल्टा सुल्टा जो कुदरती रूलिंग जैसे चलता है, जो मतलब कुदरती रूलिंग चलता है, जो उलट चुलट मतलब माता पिता का होता है, उसी तरह से तरीके से जो सवस्त बिंदु टेजरी में मतलब है जो उल्टा सुल्टा होता है, उससे मतलब उलट सुलट माता पिता का मिलन होता है, उसी से जो सवस्त बिंदु की बिंदु गिरती है इस रेवेन्यू के अंदर, और इसमें कणी की जो इसमें जीव की उत्पत्ति होती है, इसमें जीव की उत्पत्ति होती है। तो आज दिन मतलब आदि अनादि काल से चला आ रहा रूलिंग व्यवहार, और आज ये चलता रहा है, इसीलिए इंडिया सर्विस रेवेन्यू टिकट चालू है, और सर्विस चालू है आज दिन तक सुधी, तो बंद नहीं हुआ। जो ये व्यवहार आदि अनादि काल से चला आ रहा व्यवहार रूलिंग कुदरती रूलिंग व्यवहार है, जो यहाँ बात करें तो विश्व पुकार, जो ये एसी मतलब एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार आदम जाति आदिवासी है, जो ये दादा हमारे जो कटासवान विहारा गुजरात ईस्ट इंडिया भारत, जो इन्होंने मतलब है पूरा 66 धरी विश्व पुकार, मतलब ये विश्व पुकार 66 धरी 142 डेलीगेट्स विश्व पुकार 30/4/71 विश्व नैतिक नीति आध्यात्मिक व्यवहार आश्रदान आवरी लेते पुरुष कवरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द वेल्थ विश्व ताज क्राउन 2 स्टार्स ताज 2 स्टार्स से सील फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द टेजरी फर्स्ट का व्यवहार अर्थ अधमुख अगद्दी पहला हसन आदासा सर्वत पुटे कुंवर केसरी सी निधि भंडार है, खजीनो है, तेजरी है SOA AC एंटी क्रॉस्ट फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द तेजरी संस्कृति नैतिक निधि व्यवहार आध्यात्मिक सर्वे बोमतव है GRI जीजस रेस इंडिया भारत हेवेंस लाइट ओवर गॉड। तो इस तरीके से ये दादा ने 66 धरी 142 डेलीगेट्स विश्व को भी दिखाया है कि ये इंडिया में तो व्यवहार चलता ही है, लेकिन ये पूरा व्यवहार इंडिया का व्यवहार है, लेकिन ये व्यवहार पूरे विश्व में भी चल रहा है। तो इस तरीके से ये दस्तावेजों का खुलासा है, प्रत्येक आदिवासी को जानना बहुत भी जरूरी है, क्योंकि आज समय वो आ चुका है कि अपना आदिवासियत दिखाना जरूरी है, क्योंकि
जो आने वाले समय में जो अपने को बहुत कठिन परिस्थिति आने वाली है। इसलिए तो क्या है, ये दस्तावेजों के इस तरीके से ये खुलासा है। तो ये जो तो मैं यहाँ से मेरे जो ये एसी कुमार केसरी श्री दादा भारत सरकार कुटुंब परिवार, जो ये यहाँ से मैं मेरी वाणी को विराम आप देता हूँ और मैं समाप्त करता हूँ। इसीलिए सब करता पितु की जय। तो दोस्तों आगे का भाग जानने के लिए हमारे वीडियो में बने रहे, और ऐसे ही हम कुछ इस दस्तावेज के बारे में हम बात करेंगे जो कि आदिवासियों की है, जो भारत सरकार, बाकी ये केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार उसके बाद बनी हुई है। तो इसमें आप सभी ने देखा है कि तो ये बॉम्बे ट्रेजरी रूल्स 1960, ये भी अपने को जानना जरूरी है आदिवासी परिवार को। तो ये सब क्या है, बॉम्बे ट्रेजरी रूल्स 1960 और गुजरात लैंड रेवेन्यू 1972, जो ये दस्तावेज गुप्त में रखे गए हैं, ये प्रत्येक आदिवासी को जानना चाहिए। तो मैं मेरी वाणी को यहाँ से समाप्त करता हूँ। सौ करता पितु की जय।